बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखार। वज़ीर आज़म की रियासत में WEF के ख़ुसूसी इजलास के मौका पर बिल गेट्स से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान हिफाजती टीकों, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत के शोबों में जारी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले दोनों रहनुमाओं ने आलमी इक़्तिसादी फोरम के एक आला सतही पैनल मुबाहसे में शिरकत की थी, जिसका उन्वान आलमी सेहत के एजेंडे की नई तारीफ था। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जलसा करना PTI का हक है। मैं असद कैसर के मुतालबे की हमायत करता हूँ। हमें 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज़ था और इस पर भी एतराज़ है। अगर वो धांधली थी तो आज धांधली क्यों नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर के ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें बानी PTI के अपोजिशन लीडर असद कैसर ने नुक्ता एतराज़ बुलंद करते हुए कौमी असम्बली में इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक बात की, आज़ादी न होने का शिकवा किया और जलसे की इजाज़त दिए जाने का मुतालबा किया। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने बशाम में चीनी इंजीनियर्स की बस पर खुदकुश हमले में मुलव्विस TTP के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। CTD खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। हमले का मरकजी मुलजिम आदिल शहबाज है, जिसका ताल्लुक जलालाबाद अफगानिस्तान से है। आदिल शहबाज समेत वाक़े में मुलव्विस तमाम मुलजिमान मोहम्मद शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी और नज़ीर हुसैन मोनसेरा का रिहायशी है। लाहौर में वर्ल्ड बैंक के 5 रुकनी वफ़द की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब आमद और सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से मुलाकात में नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग पंजाब, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के हवाले से अमूर पर तफसीली बहस की गई। सूबाई वज़ीर का कहना था कि सूबे भर में 50,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स मुकामी सतह पर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए मसरूफ़ अमल हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमा सेहत के लिए वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी पर वर्ल्ड बैंक के वफ़द का शुक्रिया अदा किया। ज़ेहलम हुकूमत पंजाब के VN और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत की रोशनी में ओपन डोर पॉलिसी के तहत DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ज़ेहलम ने शहरियों को फर्दन खुद सुना बसरिया इंचार्ज कंप्लेंट सेल मार्क शुदा दरख्वास्तों और इंक्वायरीज पर फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मेरिट पर यकसुई की हदायत दी। रोदा और TDCP के इश्तराक से 4 और 5 मई को लाहौर में पहली मरतबा जीप रैली का इनेकाद किया। इस हवाले से लाहौर म्यूजियम में सेक्रेटरी टूरिज्म राजा जहांगीर अनवर और CEO रूदा इमरान अमीन ने साफियों को जीप रैली के हवाले से ब्रीफिंग दी। जीप रैली को लाहौर से शुरू करके परमानेंट फीचर बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत स्कोप है। समुद्री में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। सिविल अस्पताल, लाठी अड्डा समेत घर घर कतरे पिलाए जा रहे हैं। तहसील समुद्री में 1,37,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। उमरकोट CIA इंचार्ज की अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और लूटमार करने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौका पर CIA पुलिस इंचार्ज खलील, SHO सैयद अल्ताफ शाह, SHO अरशद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी कार्रवाई मीडिया को बताई। चूनिया पुलिस की SHO अली अकबर की सरबराही में कामयाब कार्रवाई, डकैती और राहज़नी के मुकदमात में मतलूब A कैटेगरी का खतरनाक मुजरिम इश्तिहार इकबाल उर्फ बाली गिरफ्तार कर लिया। चूनिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना सदर चूनिया पुलिस को शाबाश दी। बहावलनगर की तहसील मिंजनाबाद में इंतजामिया करप्शन के बेताज बादशाहों पास्को इंचार्जों की करप्शन छुपाने के लिए मजदूर ट्रक ड्राइवरों को हवालात में बंद करने लगी, जबकि पास्को इंचार्ज माफिया बारदाना सेल करने और खरीदने वालों को बचाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचनाबाद में। अगर मिंचनाबाद के किसानों की बात की जाए तो किसानों को यकीनन ज़लीलो ख़वार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पास्को इंचार्ज बैठे हैं वो ज़िला उकाड़ा और हवेली लखा के हैं। उन्होंने अपने शहर वाले जो आड़ती हजरात हैं उनको जो बारदाना है उससे नवाज दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के किसानों को बारदाना ना मिलने की वजह से वो दिन रात ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया भी अपने बंद कमरों में खामोश है और अपने बंद कमरों में स्याह पट्टियाँ बांधकर अपनी आंखों पर स्याह पट्टियाँ बांधकर चुप की नींद सो चुकी है। अगर इंतज़ामिया से
अभी कबल एक दिन पहले जो यहाँ से 9 ट्रक जो का ड्राइवर हजरात को पकड़ा गया है, जो हवेली लखा और उकाड़े की गंदम लेकर इधर आए हैं, इधर के पास्को सेंटर पर लगाने आए हैं, उनको पकड़ा गया है। और उनके बारे में अभी भी 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी तक कोई भी कार्रवाई भी अमल में नहीं लाई जा रही। और अभी तक अगर हमारी इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो FIR देनी है, लेकिन उसमें ये जो ड्राइवर हजरात है इनका क्या गुनाह है, क्या इन्होंने तो मजदूरी करनी है। जो मरकजी मुलजम है, जो आड़ती हजरात है जिन्होंने बाहर दाना इधर से लिया है, या जो इधर इंचार्ज बैठे हैं, जो पास्को सेंटर पर इंचार्ज बैठे हैं जिन्होंने ये बाहर दाना सेल किया है, 500 से 600 में ये बोरी के हिसाब से सेल किया है, कार्रवाई असल में तो उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी इंतज़ामिया कोई भी कार्रवाई अमल में लाने से क्या कोई पता नहीं क्या मसला है, कोई डील हो चुकी है या कोई और मसला है। मज़ीद हमको दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या मसला हुआ है, आप कहाँ से आए हैं, ये जो बोरियां हैं ये गंदम की कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? सर ये हमने भरपूरे चौक से लोड की है, अड्डे वाले से हमने तो बिल्टी ली है, बिल्टी लेके भर के इधर आए हैं और इधर माल अभी उतरा नहीं है। उन्होंने बोला आप वापस ले आओ, वापस आने लगे तो इन साहब लोगों ने हमें इधर रोक लिया है। अब ये वो जाने और ये जाने, हमें तो इतना नहीं पता अभी ये क्या मसला है इनका क्या नहीं है। हम तो बिल्टी लेके आए, अगर हम बिल्टी के बगैर आए हैं या हमने चोरी की लोड की है फिर तो हम जो गुनहगार हैं। हमें सजा मिलेगी। जी हम ड्राइवर हैं। अच्छा। हमारी ये गाड़ियाँ हम तो भर के आए हैं, बिल्टियाँ लेके आए हैं। अभी इनका मसला है क्या मसला है, ये इन्होंने बाहर दाना उधर से नहीं भेजना चाहिए था या नहीं भरवाना चाहिए था, ये हमें पता नहीं है। ये उन व्यापारी लोगों को पता होना चाहिए या उनको जिन्होंने ये माल मंगवाया उन्हें पता होना चाहिए, हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। सर ये असल में इशू ये है ना कि इधर के जो जिम्मेदार हैं मिंचनाबाद के, उनको बारदाना नहीं दिया जा रहा, और जो वो हवेली लखा के हैं, ज़िला उकाड़े के हैं, उनको नवाजा जा रहा है, आड़ती बरादरी को नवाजा जा रहा है। आपको किसने भेजा है ये? सर हमें तो अड्डे वालों ने भेजा, और अड्डे वालों को भी अगर व्यापारी लोगों ने गाड़ियाँ लगवाई हैं तो अड्डे वाले ने भी भेजी है ना। इसमें ना तो हमारा कसूर है ना अड्डे वालों का। ये तो जिन्होंने मंगवाई है इधर उनको चाहिए था, या जिन्होंने उधर लगवाई है, ये उनका जो भी है मामला वो उनका पता होना चाहिए। उनका कसूर है जिनने उन्हें बारदाना दिया है। इन्होंने बारदाना नामी जो है वहाँ पे कमीशन शॉप, उसका ये बारदाना है, ये कहा जा रहा है, आप जानते हैं ये? सर ये हमें नहीं इल्म, ये हमें पता है कि उन्होंने हमें बिल्टी दी है, उन्होंने कहा मिंचनाबाद जाना है, इतना किराया हमने किराया लेना है, हम तो किराए पे आए हैं। सही। हमें ये इसका पता नहीं है कि किसका माल है, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। सही। आप ड्राइवर लोग हैं, आपने तो अड्डे पे, आपको जाहिर है आपने तो जाना है मजदूरी। हाँ जी, ये तो गोदाम वालों को पूछना चाहिए ना कि उधर कैसे गया बारदाना, जिसको दिया उससे पूछे ना कि उधर कैसे पहुंचा। ऐसा ही सही है। जो मरकजी मुलजम है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग तो मजदूर, हम तो मजदूर हैं, हम तो कराची तक जाते हैं, इस्लामाबाद तक जाते हैं, हमने जाना है, हमारा काम है। सही है। और हमें अड्डे वाले भेजते और हम जाते हैं, हम खुद ब खुद तो माल व्यापारी के पास लेने चले नहीं जाते कि हमें लोड करवाओ। ठीक है ना, हमारा मसला है ना अड्डे वाले का मसला है, वो जिनका है उनका है, हमारा नहीं है। मुख्तलिफ जो पास्को इंचार्ज हैं उनका मौक़िफ़ भी लिया है, लेकिन वहाँ पर तो वो अपने आप को खुद को बहुत बड़ा हाजी बता रहे थे कि हमने मेरिट पे जो बारदाना दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिस भी पास्को पर जाते हैं, जिस भी पास्को सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर यकीनन जो उकाड़ा और हवेली लखा के ये जो लोडर गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रालर लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़िम्मेदार जो मिंचनाबाद का है वहाँ की उसकी एक भी बोरी नहीं लगाई जा। सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब की बेटी की 9वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों और आला अफसरान ने शिरकत की, मुबारकबाद पेश की। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि हम फेडरल HEC के साथ मिलकर आला तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत आला तालीम बजट में इजाफा करे ताकि अपनी यूनिवर्सिटीज़ को आलमी मेयार के मुताबिक लाया जा सके। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान आला तालीम के मेयार उसको फ़रोग़ को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक हो गया। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी HEC डॉक्टर ज़िया क़य्यूम, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने इस अज़म का मुश्तरका इजहार किया। पंजाब HEC ज़ेर एहतमाम क्वालिटी इंश्योरेंस के उन्वान पर वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में किया, जिसमें पंजाब की 75 सरकारी और गैर सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की।
जबकि सेक्रेटरी HE डॉक्टर फरक नवीद भी शरीक थे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर की तकर्रियां मेरिट पर होंगी। हमारा तालीमी विजन क्लियर और इरादे मजबूत हैं। हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एजुकेशन रिफॉर्म्स ला रहे हैं। बरतानिया के ताउन से टीचर ट्रेनिंग, स्कूलों की अपग्रेडेशन और दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे, जबकि तुलबा के लिए टेक्निकल एजुकेशन और जदीद IT और टेक्नोलॉजी कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। डॉक्टर ज़िया क़य्यूम ने कहा कि बैनुल अक़वामी मुताबिकत और मुसाबकत की बेहतर सतहों को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के मेयार को बढ़ाने की जदीद तरीके इख्तियार किए जाएंगे। सूबों के साथ मिलकर जामियात में इस्लाहात लाएंगे। हवेली लखा में बिली साईं कब्रिस्तान के करीब पोलियो वर्कर्स पर हमला, पोलियो मुहिम में रुकावट डालने की कोशिश, पोलियो वर्कर्स गैर महफूज। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हवेली लखा में ज़हूर नामी शख्स का पोलियो वर्कर्स पर हमला, मुलजम ने खतून पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पोलियो वर्कर बेहोश ताहिरा सलीम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुलाजमा है जो कब्रिस्तान के नजदीक पोलियो ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। ज़हूर नामी शख्स ने हमला कर दिया। मुतासरा पोलियो वर्कर ने 15 पर पुलिस को इत्तला कर दी। बाकी एरिया से भी पोलियो वर्कर्स वकूअत की जगह पहुँचना शुरू हो गयी। मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ी हुई थी, मैं F1 कर रही थी। F1 करके मैं वापस आ रही थी, बाकी घर F1 करने के लिए जा रही थी। उसने मुझे रास्ता रोका है, रोक के मैं साइड से गुजरने लगी हूँ, उसने साइड के साथ ही जाके ना रिक्शा खड़ा कर दिया और ना मेरे हाथ से शीट खींच के ना उसने सारी फेंक दी और मेरे से बदतमीजी करने शुरू कर दी। उसने तकरीबन 4-5 थप्पड़ मुझे लगाए, मतलब कि उसने अच्छा खासा तशद्दुद किया मुझ पर। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि उसने मेरी ड्यूटी टाइम की है तशद्दुद, इसलिए मुझे मेरा ना मुआवजा मिलना चाहिए। पोलियो वर्कर्स ने आला हुकाम नोटिस लेने और ज़हूर नामी शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। गुजरावाला में बाअसर अफराद ने अपनी ही अदालत लगाई। लड़की ने आशिक को धोखे से घर बुलाकर भाइयों से दुर्गत बनवा दी। नौजवान का लड़की से चक्कर था, जिसने भाइयों के कहने पर लड़की को घर बुलाया। पहले जान से मारने लगे, फिर बहिमाना तशद्दुद करके सर दाढ़ी मंडवा दी। मुतासिर का कहना था कि मुझसे पेपर्स और कागजात पर दस्तखत अंगूठे लगवाए कि तुम पुलिस के पास नहीं जाओगे। मुझे 5 घंटे तक पाइपों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। शुएब मेरा नाम ते इस लड़के नाल मैं मामूली ना दोस्ती 6 माह तो ते मेरी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਘਰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਭਰਾ ਸਨ ਇਹਦੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕਜ਼ਨ ਸਨ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 4-5 ਘੰਟੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡ ਛੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ इंसाफ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। कराची दौरान कवरेज स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फयाज हुसैन और टीम पर हमलावरों की गिरफ्तारी और इन्हें करार वाकई सजा देने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों, वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से कराची प्रेस क्लब पर पुरजोर एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुकर्रीन ने मुतालबा किया कि MDA में होने वाली करप्शन के मास्टरमाइंड जाली ऑफिसर अरफान बेग और उसके सहूलतकार डायरेक्टर लैंड अली असद बलोच को हाई ग्रुप के सरगना फैजान और उसके कारकुनों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाए। उमरकोट में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का खिताब करते हुए कहना था कि आवाम को अवेयरनेस देने के लिए सहाफ़ियों को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उमरकोट सिंध हुकूमत सूबे के तमाम अजला में हाई कोर्ट सिंध के हुक्म पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड बनाए। इस सिलसिले में उमरकोट बार एसोसिएशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए एक और अहम इक़दाम, तलबा और तालिबात के लिए लाइसेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बनेगा। इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों को घर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का ऐलान कर दिया गया।
सूबाई वज़ीर ज़राअत और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का सीमन प्रोडक्शन यूनिट कादराबाद साहिवाल का दौरा। डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर आसिफ रफीक ने वज़ीर ज़राअत और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का पुरतकबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी डायरेक्टर सीमन प्रोडक्शन यूनिट ने इदारे के मकासद और सरगर्मियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने आला नस्ल के जानवरों की अफजाइश और दूध की पैदावार में इजाफे के हवाले से इदारे के काम को सराहा। जानवरों की नस्ल में बेहतरी और ज़्यादा पैदावार के लिए जेनोमिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा ज़ाहिद बुखारी ने कॉलेज ऑफ टूरिज्म का विजिट किया। कोथम के बानी सदर और CEO अहमद शफी के हमरा वज़ीर इत्तलात उज़्मा ज़ाहिद बुखारी ने मुख्तलिफ शोबों के तलबा तालबात से बातचीत करते हुए कैंपस का जामे दौरा किया। इस मौका पर तलबा तालबात से बातचीत करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि हुनर पर मबनी तालीम हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में अहम किरदार अदा करती है और कोथम जैसी दरसगाहें आज के मुतहरिक दुनिया में तरक्की के लिए ज़रूरी महारतों से हमारे नौजवान नस्ल को रास्ता करने में सरे फहरिस्त हैं। कंदकोट तंगवानी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने दिन दहाड़े शहर के बाजार में अता मोहम्मद जाफरी पर गोलियों की बौछार करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान सरे आम बीच बाजार में फायरिंग करते हुए बासानी फरार हो गया। खैरपुर के शाह हुसैन थाने की हदूद मिट्ठू मरी के रिहायशी मुतासरीन का पुलिस और बासरान की नाजायजियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि बासरान ने अपने ही घर की खातून को गोली मारकर मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज कर दिया। SSP खैरपुर DIG सखर से नोटिस लेकर मुलजिमान और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। असांखे चवंदा हुआ 20 लख रुपया ॾियो त पोइ तव्हां ॻाल्हियूं तव्हांजी जान पोइ छॾाईंदासीं न त तव्हांजा घर दर तबाह करे छॾींदासीं। SP साहिब खे गुज़ारिश आहे त पुलिस बि हुन सां मिल आहे, पुलिस खे बीहारे असांजा घर दर तबाह कया अथऊं। तव्हां सरज़मीन ते अची तव्हां इंक्वायरी कयो त असांजे घरनि सां कहिड़ो हाल कयो अथऊं। असांजा ॿार बच्चा न्याणी साणी खां अचे थी उन्हनि जे मथां तशदुद था कनि, फेर करे उन्हनि जे मथां तशदुद कयो वञे। क़ुरान जे सदके असां इंसाफ़ कयो वञे। गुजरावाला और इसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश और तेज़ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से अभी भी बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद है, जो कि वास्ता की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरांवाला इसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। बारिश और तेज़ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में काफ़ी जो है वो कमी हुई है। इस वक्त आप मेरे हक़ में देख सकते हैं कि गुजरांवाला में बारिश के पानी का निकास ना होने की वजह से अभी तक जो है वो बारिश का पानी सड़कों पर मौजूद है। नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। अगर शहर के पोस्ट इलाकों की बात की जाए, जिसमें मॉडल टाउन, स्याडा टाउन, पीपल्स कॉलोनी, जिन्ना स्टेडियम, अस्पताल रोड पर भी बारिश का पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। गाड़ियों की आमदनी काफ़ी मुतासर हो रही है। लोगों को पैदल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे। बारिश तो अल्लाह ताला की तरफ से अब रहमत है, लेकिन बारिश का पानी तो हाल अभी भी सड़कों पर मौजूद है। इस बारे से क्या कहेंगे? जी, बारिश तो अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन बारिश का पानी कई कई दिन सड़कों पे खड़ा रहता है। इसकी वजह से गुजरने वालों को बहुत मुश्किल होती है। लेकिन बारिश के पानी से बीमारियां पैदा होती हैं और मच्छर का इजाफा बढ़ता है। लेकिन वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने वादा किया है गुजरांवाला में सफाई का, लेकिन यहाँ कोई सफाई का नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मरियम नवाज़ से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर सेवरेज का कोई इंतज़ाम करें, मेहरबानी। जी, शहरी की आपने बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब का जो दावा किया है, लेकिन यहाँ पर सफाई नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बारिश का पानी जो है वो कई रोज़ यहाँ पर जमा रहता है, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अगर वासा दूसरी जानिब वासा की बात की जाए तो वासा की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है, जो कि कई दिन जिसकी वजह से बारिश का पानी यहाँ पर जमा रहता है। कोई जो है बारिश का पानी निकालने वाला नहीं है। जी, अबाड़ों में मट्टी माफिया सरगर्म हो गई। क्रेन, मशीन और ट्रालियों के जरिए मट्टी उठाना रोज का मामूल बन गया। डहर माइंस में मट्टी माफिया ने नहर की हालत ही बिगाड़ दी। 15-15 फीट गड्ढे खोदकर मट्टी चोरी करने लगे। इन्हार इंतजामिया मंजर आम से गायब हो गई।
सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध में बदअमनी है, कोई महफूज नहीं। बीच शहर में सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर को कत्ल किया गया। प्रिया कुमारी को दिन दिहाड़े अगवा किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी जवाब दे, प्रिया कुमारी कहाँ है? पोलिंग स्टाफ के जरिए धांधली की गई है। जिस तरह हमारे सहाफ़ी भाई इस मुश्किल तरीन वक्त में सिंध के अंदर, जहाँ एक तरफ कच्चे के डाकू मुसल्लत हैं, जहां दूसरी तरफ पक्के के डाकू मुसल्लत हैं, जिस अंदाज से इनका गठजोड़ है वो आपने देख लिया। इनके एक एडवाइजर, इनके वजीर के बेटे साहब और उनकी गाड़ियां इस्तेमाल हो रही थी, वहां तक असला जा रहा था। यहां से आप अंदाजा लगा लें इनका नेक्सस कहां है। और दूसरी बात, जंगल के बादशाह ने इनको खुली छूट दे रखी है कि तुम जो चाहो कर लो। जिसकी एक मिसाल आपने देखा, आसफा भुट्टो को अनअपोज कराने के लिए जिस अंदाज से हमारे कारकुन मुस्तफा रिंद को अगवा कराया गया ताकि उनकी मोहतरमा बेटी अनअपोज हो सके, और उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने सबके सब कागजात रिजेक्ट कर दिए। ये तमाशा है, ये जमहूरियत नहीं है, ये आईन नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये निजाम इंसाफ नहीं है। ये बदमाशियों का एक टोला जो ऊपर मुसल्लत है, जिनके पास सारे वो वसाइल हैं जिनके ऊपर काबिज है, और ये वो वसाइल हैं जिस पे हम आपका 25 करोड़ आवाम का हक है, आपके सिंध के लोगों का हक है। आपका हक छीन के पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, करप्शन के जरिए वो मुल्क से बाहर चला जाता है। कभी सिरे महल खरीदे जाते हैं, कभी एवनफील्ड अपार्टमेंट खरीदे जाते हैं, कभी पता चलता है कि दुबई में बड़े बड़े बंगलौज और शॉपिंग मॉल्स खरीदे गए हैं। और आपने देखा कि किस तरह मोटरवे के पैसे को जिस अंदाज से डिप्टी कमिश्नर्स की ये जुर्रत हो सकती है कि वो पैसा निकालें और खा जाएं, जब तक ऊपर से प्रोटेक्शन ना हो, जब तक इन डाकुओं को भी, जो पक्के के डाकू जिनको मैं कहता हूं, इनके ऊपर भी जंगल के बादशाह की प्रोटेक्शन ना हो। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की फौज, जिनका काम हमारे मुल्क की नजरियाती सरहदों की हिफाजत करना था, आज वो इनके प्रोटेक्टर बने बैठे हैं। डिगरी में मीरपुर खास डिवीजन में सैलाब से मुतासरा इमारतों की मरम्मत का काम जारी है। कमिश्नर मीरपुर खास का कहना है कि एनजीओज के साथ मिलकर मरम्मत करवा रहे हैं। मीरपुर खास सरकारी अस्पताल में फंड्स के मसाइल हैं। मीरपुर खास अस्पताल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तालीमी बोर्ड के सालाना इम्तहान में नकल रोकने में हमारी इंतजामिया अपना किरदार अदा करेगी। उमरकोट इंचार्ज सीआईए खलील अहमद का कनरी के शहरियों को बेहतरीन मैसेज, कहा कि अगर सफ़ेद पोश मीर पीर रईस वडेरे का साथ छोड़कर आगे वाली सीट पर खुद बैठकर पीछे वाली सीट पर गुनाहगार को बिठाना छोड़ दें तो तब जुर्म में भी काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। हिते हाणे जेकॾहिं कुंडली जा सभई मोज़िज़ माण्हू गॾु थिया आहिनि त आउं हिकिड़ी नंढड़ी गुज़ारिश कंदुसि इहा त अॻे चोरी ॻोठ जे राज जे चङे मुड़ुस जो मसइलो हूंदो हो। जे चोरी थी वेंदी हुई त हू बेइज़ती महसूसु कंदो त मुंहिंजे तर मां चोरी थी वई आहे। हाणे उहे ट्रेंड मटिजी ईअं थी विया आहिनि जो ॻोठ जो राज जो चङो माण्हू चोर छॾाए नथो सघे त बेइज़ती महसूसु थो करे त आउं चोर छॾाए न सघंदुसि। असां सभिनी खे उन्हनि माण्हुनि खां पुछाणो करणु घुरिजे, उन्हनि माण्हुनि ते चेक एंड बैलेंस रखणु खपे। ख़ाली इदारो पुलिस कुझु बि कोन कंदो। जॾहिं समाज जा चङा माण्हू असां सां गॾु बीहंदा, असांखे हीअं ताक़त ॾींदा, तॾहिं असीं ॾुआरी खे कैफ़त किरदार ताईं पहुचाए सघंदा। कंहिं बेवाह जे घर मंझि उनजे गुज़र सफ़र जो वसीलो का मेंह आहे, का ठगी आहे, उहा जेकॾहिं मुंहिंजे ॻोठ में चोरी थी अचे त खलील कुंभार उन ते शर्मसारी महसूसु करे। ईअं न त उन चोर खे बचाए ऐं पोइ चवे त उन चोर खे आउं बचाए वियो, उन ते फ़ख़्रु महसूसु करे। मुआशिरे में असांखे पुलिस सां गॾु बीहणु घुरिजे। इन्हनि माण्हुनि खे चइबो आहे सफ़ेद पोश ॾुआरी। उन्हनि पाथारीदारनि सां नफ़रत करणु घुरिजे, उन्हनि जो किरदारु माण्हुनि ताईं पहुचाइणु घुरिजे। ऐं जॾहिं तव्हां सभई गॾिजी, असां हीअ उहो ॾुआरी आहे जेको तव्हांखे यादि हूंदो, आराई छोकिरो चकी वारो जंहिंखे गोली लॻी हुई, आंध्रा ॿाहिरि निकिरी आहे, हीअ उहो ॾुआरी आहे। हीअ गोली हिन ॾुआरी जी लॻल हुई। मूंखे यादि आहे उन वक़्तु आउं हिते ASI हुअसि। असां मंगरियो छोकिरो ॿधो हो, गाॾी बि रिकवर कई हुई, सामान फ़ोन जो सभु रिकवर कयो। कुनरी जा माण्हू उन वक़्तु पुलिस खे इज़त ॾिनी हुई ऐं अॼु पुलिस खे इज़त ॾिनी आहे। असीं आईंदा कुनरी जे शरीफ़ माण्हुनि मां, कुनरी मतिलबु कुनरी तालके जे समूरनि शरीफ़ माण्हुनि मां इहा उमेदु रखूं था
तो उहे न रुगो पुलिस जी हिमायत में मदद में बीहंदा पर पंहिंजे आस पास में मौजूद को माण्हू जेकॾहिं मंशियात हलाए पियो त उनजी निशानदेही बि कंदा, उन सां नफ़रत बि कंदा। को माण्हू चोर पाले थो कंहिं वॾेरे जी वॾी गाॾी जी पोएं सिट ते चोर वेठो आहे त उन चोर खां वॾो चोर अॻी सिट ते वेठल वॾेरो आहे, उन सां बि असांखे नफ़रत करणु घुरिजे। उनखे बि असांखे ईअं ई ओपन करणु खपे जीअं असीं चोर खे कयूं। टंडो वाला यार खसरे की वबा में मुब्तला मजीद एक बच्चा दम तोड़ गया। गांव चंद्रोका का रिहायशी 10 साल आतिफ 2 रोज कबल हैदराबाद सिविल अस्पताल में जेर इलाज था। हलाक होने वाले बच्चों की तादाद 6 हो गई। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।